जिनके लिए हबीब जालिब ने क्या खूब कहा था, इस देश में लगता है कि अदालत नहीं होती, इस देश में लगता है कि अदालत नहीं होती, जिस देश में इंसान की हिफाजत नहीं होती। मखलूक खुदा जब किसी मुश्किल में फंसी हो, मखलूक खुदा जब किसी मुश्किल में फंसी हो, सजदे में पड़े रहना इबादत नहीं होती। और शख्स सर पे कफन बांध के निकले, और शख्स सर पे कफन बांध के निकले, हक के लिए लड़ना बगावत नहीं होती। अब मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ तरक्की पसंद रहनुमा, डडियाल शहर की तामीर और तरक्की के हीरो, डडियाल अवाम के दिलों की धड़कन, फरजांदे डडियाल जनाब चौधरी आफ्ताब अहमद खान एडवोकेट साहब। सजलाए मुरादाबाद के लाए चौधरी आफ्ताब कितना बजने ने नारे नाले तैनी धमारे चौधरी आफ्ताब कितना ते बाजी से मोरा लानिया ते चौधरी आफ्ताब जितना ते बाजी से मोरा लानिया साथियों ने साथ निभाना है, चौधरी आफ्ताब यारो साडे जित जाना है। सगी हाथ साथियों ने साथ निभाना है। फेसबुक पे चढ़ाया था कि हम रैली निकालेंगे, ये सब लोग अपने जज्बे से अल्लाह की मेहरबानी से आए, कोई बुलाए हुए नहीं, किसी ने दावत नहीं दी, हमने कोई अरेंज नहीं किया मुझे, क्योंकि डेट नहीं मिली थी। 19 को पीटीआई का जलसा था, 18 को नून लीग वालों का, 17 को पीपल्स पार्टी का, 16 को वाजिद रहमान साहब का। तो फिर मेरे पास वक्त नहीं था, एक दिन में वो 2 जलसों की इजाजत नहीं दे रहे थे। ये हमारा जलसा कोई नहीं है, ये मेरे दोस्तों ने, नौजवानों ने, डडियाल के नौजवानों ने एक मोटरसाइकिल और गाड़ियों की रैली निकाल की और उसके शुरा यहाँ पे बैठे हुए। मैं ये कहता हूँ कि अगर हम जलसा करते तो इस PWD रेस्ट हाउस में इंशाअल्लाह ताला तिल धरने को जगह न होती। मैं बताता कि कुर्बानियां दी, 5 साल मैंने जमात को चंदे दिए, जमात की रैलियां निकालता रहा, जमात को मुनज़्ज़म किया। और फिर इस जमात ने पहले भी एक मर्तबा धोखा दिया, दूसरी मर्तबा मुआहदा किया कि टिकट तुम्हारा है, और फिर एक ऐसे शख्स को टिकट दिया जो 4.5 साल तक पीपल्स पार्टी की गोद में बैठा रहा, वहां से फायदे उठाता रहा, वहां से मजे लेता रहा, प्लाट अलाट करवाता रहा। मीरपुर कचहरी के अंदर उसने एक प्लाट पे कब्जा किया। फिर इस जमात ने उस पीपल्स पार्टी से फायदे उठाने वाले शख्स को, जिसने जब ये देखा कि हो सकता है आइंदा इक़्तिदार नून लीग का हो, तो इस जमात ने उस झूठे शख्स को टिकट दिया जिसने मुझसे भी वादा कर रखा था कि मैं आइंदा तुम्हारी हिमायत करूंगा। ये जमात जब उसे टिकट जारी करती है तो मेरे भाइयों, आजाद इलेक्शन लड़ना एक मुश्किल काम होता है, आसान काम नहीं है। और फिर मैं यकीनी तौर पे टिकट के इंतजार में था कि जब टिकट होगा तो आराम से यूनियन काउंसिलों के अंदर मेरी इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हो जाएगी। अब मेरे पास 2 रास्ते थे। एक रास्ता ये था कि मेरे साथ जिन्होंने धोखा किया है, मैं फिर उस धोखे को बर्दाश्त करूं, और ये जो इम्पोर्टेड शख्स है मीरपुर से और दूसरे 2 इस्लामाबाद से, और फिर इनको आप पर मुसल्लत होने का मौका दूं कि ये 21 तारीख इलेक्शन लड़ें और फिर मजे करने के लिए मीरपुर या इस्लामाबाद चले जाएं। मेरे पास एक ये ऑप्शन था कि इन यजीदों ने, जिन्होंने मुझसे धोखा किया है,
मैं इनकी कासा लेसी करूं या इनके नारे लगाऊं, लेकिन मैंने फिर दूसरा ऑप्शन इख्तियार किया। मुझे अल्लाह पाक की कसम है, मैंने अपनी जात के लिए नहीं, जुड़ियाल वालों आपके इज्जत और वकार के लिए, आपकी नस्लों की बेहतरी के लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए मैंने ये फैसला किया कि बेशक टिकट उसके पास है, बेशक वक्ती हुकूमती पार्टी भी पाकिस्तान में उसकी नजर आती है, लेकिन मैंने ये पसंद किया इसलिए कि मैं अपने दिल से इस बात पे यकीन रखता हूँ कि झंडे और डंडे से कोई इज्जत नहीं होती। लोग तो कहते हैं ना कि जो वजीर हो उसे कहते हैं वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा। मुझे अल्लाह पाक की कसम है, अल्लाह के यहाँ इज्जत और जिल्लत का मयार वजारतें नहीं हैं, झंडियाँ नहीं हैं, टिकट नहीं है। अगर ये इज्जत का मयार होता तो उस वक्त करबला के मैदान के अंदर जो इख्तिदार था, जो झंडा था, जो डंडा था, जो इख्तियार था, जो फौज थी, जो लश्कर था, वो यजीद के पास था। लेकिन यजीद पर आज भी लानत है और हुसैन पर सलाम है लोगों की तरफ। हुसैन को सलाम पेश करते हैं लोग। मैंने वो रस्म निभाने का फैसला कर लिया कि मैं हक और सच के परचम को लेकर उठूंगा, चाहे जितनी भी मुश्किलात उसके सामने आए, इनके सामने सर नहीं झुकाऊंगा। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, पूरे इलाके का शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन जुड़ियाल शहर वालों आपका इसलिए खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ, और नौजवानों अपने साथियों का इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ। हाजी मसूद जैसे शख्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने सारे दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी हिम्मत बंधाई। और आपके हिम्मत बंधाने से मैं मल्ला यूसुफाबाद जैसे जगह पे जाता हूँ, वहाँ पे मैं अपनी इन लोगों का, गरीबों का जज्बा देखता हूँ, उनकी आंखों की चमक देखता हूँ। शहर के हर वार्ड में गया, शहर की हर बिरादरी से मिला, हर एक बिरादरी के जज्बे को देख के, उनकी हिम्मत को देख के, उनकी इस्तिकामत को देख के मुझे अल्लाह ने मुझ जैसे अकीर शख्स को ये इज्जत दी है और ये हिम्मत दी है कि लोग वफाकी वजीरों से, आपने फेसबुक पे देखा कैसे कैसे लोग ऐसे फर्जी स्टाइल के साथ जुड़े हुए थे फोटो निकलवाने के लिए। वो 2 दिन तक ये सारे वफाकी वजीर मेरी मिन्नतें करते रहे कि तुम्हारे घर आना चाहते। मैंने कहा तुम्हारे ऊपर दरवाजे बंद है मेरे घर। अपने पार्टी प्रेसिडेंट को भी मना कर दिया, मैंने कहा झूठ बोलते हो तो जाओ ब्लॉक से उस तरफ हो जाओ, नहीं मुझे चाहिए ये तुम्हारे ये जो फिर नए सिरे से ये धोखे देते हो, ये जो ओहदों का लालच देते हो, ये सारी चीजें ठुकराई हैं। सिर्फ इसलिए ठुकराई हैं कि मैं आपसे जब भी कहता था बाजारों में, खोखों पर बैठकर, दुकानों पर बैठकर कि यार सही इंतखाब नहीं करते हो, सही इंतखाब नहीं करते हो, गलत आदमी को चुनते हो, तो लोग मुझे कहते थे कि तुम इलेक्शन ही नहीं लड़ते तो हम तुम्हारा इंतखाब कैसे करें। तो अहलियान जुड़ियाल, मैंने अल्लाह का नाम लेकर, अल्लाह के भरोसे पर और आपकी ताकत के भरोसे पर मैंने कदम बढ़ा दिया है। अब 21 तारीख को आपके ऊपर ये फर्ज है। इक्कीस तारीख अब आपके ऊपर ये मेरा हक है और आपका फर्ज है, मेरा तल्लक आपसे है। मैं आपके साथ रहता हूँ, मैं आपकी लोड शेडिंग को मैं भी भुगतता हूँ, मैं टूटी हुई सड़कों पे आपके साथ चलता हूँ। मैं जुड़ियाल का रहने वाला हूँ, मैं 24 घंटे 7 दिन आपके साथ होता हूँ। मेरे जिंदगी भर दरवाजे खुले रहे। मैं अल्लाह पाक की कसम उठाकर कहता हूँ कि इक़्तिदार वाली जमातों के साथ रहने के बावजूद मैंने कभी 1 इंच जमीन अलाट नहीं करवाई, मैंने 1 प्लाट अलाट नहीं करवाया, मैंने कभी थाने कचहरी की दलाली नहीं की, मैंने कहीं पैसे नहीं कमाए, मैंने किसी की जेब पे नजर नहीं रखी, मैंने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मेरे हाथ से पहुंचा हो तो लोगों को फायदा पहुंचा होगा, नुकसान कभी नहीं पहुंचा। तो मैं ये कहता हूं कि अगर ऐसा शख्स आपको पसंद है
तो ये फैसला आपके हाथों में है। ये बैलेट पेपर आपके पास होगा, 21 को इस पर वोट लगा असल तीर तो उन्होंने मारा कि जिन्होंने कलर सैदा के से लेकर गुजर खान तक का इलाका आज़ाद कश्मीर में शामिल किया, और बल्कि हमारी तहसील का रकबा भी और बढ़ा कि सहसा तहसील की 4-5 यूनियन काउंसिलें और चकसवारी का बहुत सा इलाका हल्का L1 में शामिल होगा। ये यकीनन वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है। सबसे पहले मैं अपने उस वार्ड के, बल्कि इस नाले से पार भी जितने लोग हैं जो आज उस रैली में शरीक हुए, सबकी अजमत को सलाम करता हूं कि आपने वो इंतखाब किया जिसमें आपको कभी यकीनन शर्मिंदगी नहीं होगी। और दूसरा, आज कुछ साथियों ने हमारे इस काफिले में शामिल होने में हमारे साथ ताउन भी किया और चौधरी आफ्ताब साहब की सपोर्ट का ऐलान किया। वो दोस्त डोडियाल शहर के नहीं बल्कि मज़ाफ़ात के इलाकों से तल्लुक़ रखते हैं। उन दोस्तों की बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, टाइम बहुत कम है, मैं इंतहाई मुख्तसरन उनका नाम ले लूँ। वो मुबीन चुगताई साहब, अवैस चुगताई साहब के साथ खादमाबाद से, शत्रुओं से, बिहारी से, संडल से, कठार से बहुत से लड़कों ने हमारी और चौधरी आफ्ताब साहब की सपोर्ट का ऐलान किया है। मैं उन लोगों का इंतहाई मशहूर हूँ और इस बात की मुझे इंतहाई खुशी हो रही है कि नौजवानों तक बिल आखिर वो पैगाम पहुँच गया जिसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे थे। और उसके अलावा मैं उस्ताद शबीर शिबी का भी इंतहाई मशहूर हूँ कि उन्होंने आज के जलसे में हमारी सपोर्ट का ऐलान किया और हमारे इस काफिले में शरीक हुए। चौधरी कलीम साहब, चौधरी बुरजा पापी साहब, चौधरी अदनान मनवर साहब और जितने भी चौधरी आफ्ताब साहब के दोस्त यहाँ यूके से खासकर तशरीफ लाए, मैं उनका इंतहाई मशहूर और ममनून हूँ। दोस्तों, बातें बहुत सी थी जो मैं करना चाहता था लेकिन वक्त का दामन साथ नहीं दे रहा। मैं सिर्फ चंद की गुजारिशात पेश करूंगा कि चौधरी आफ्ताब साहब का इंतखाब मैंने क्यों किया, उसका कोई मुझे बयान करने के लिए किसी बड़े फलसफे की जरूरत नहीं, किसी बड़े लेक्चर की जरूरत नहीं, किसी बड़ी तकरीर की जरूरत नहीं। वो आसान और सिंपल सी बात यह है कि वो शख्स है कि जिसने जब इसे मौका मिला, एक तो 14 माह में जो कुछ इसने किया, आज इस शहर की दरो दीवार ये बातें बता रही हैं कि इनका मेहमान कौन है। और दूसरा, पिछले 20-25 साल से जिस तरह उन्होंने यहाँ टंकी निजाम के खिलाफ, उसके अलावा दलालों के खिलाफ, मिट्टी खोरों के खिलाफ, जहाँ हमारे मुख्तलिफ महकमाजात में वो खिदमात बगैर किसी मुआवजे के, बगैर किसी लालच के दी, वही है वो चीजें हैं जो मेरे लिए मिशले राय थी। इस चौधरी आफ्ताब अहमद खान स्टेज पर और पिंडाल में मौजूद जानिसार आफ्ताब खान, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये अवाम का समुंदर जो सामने है, ये इस बात की गवाही है कि इंशाअल्लाह इलेक्शन से पहले इलेक्शन का फैसला हो चुका है। चौधरी आफ्ताब अहमद खान इलेक्शन जीत चुके हैं। ये टोटल जो सामने अवाम बैठी है, ये मेड इन डडियाल है, ये मेड इन सेंसा नहीं है, मेड इन कछवारी नहीं है, मेड इन कोटली नहीं है, मेड इन कलम सईदा नहीं है। ये डडियाल की खालिस्तान अवाम है, पूरे अंधरल की अवाम है। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ, आपकी अजमत को सलाम पेश करता हूँ। इसलिए आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ लाई, हमारा हौसला बुलंद किया। ये आप खालिस्तान वोटर और सपोर्टर है चौधरी आफ्ताब अहमद खान साहब के, क्योंकि वक्त की किल्लत है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ। बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे कायद जनाब अवामी MLA चौधरी आफ्ताब अहमद खान का हौसला बुलंद किया है। आप 21 तारीख को भी जो है इसी जोश और जज्बे के साथ हर पोलिंग स्टेशन पर जाएं
और उनको जो है कहें कि हम चौधरी आफ्ताब अहमद खान को वोट देंगे। मैंने हाजी मसूद साहब को कहा था कि अल्लाह की मेहरबानी से ये ना हो गए कोई हमारी माँ बहन ये जाके कहे कि मैंने मसूद को वोट देनी है। आपने ये कहना है कि हमने हाजी मसूद को वोट देनी है जो चौधरी आफ्ताब साहब का माइती है। अल्लाह की मेहरबानी से जो आपके मुकाबले में मसूद है उसको तो अल्लाह ताला की रात इंशाल्लाह आज नसीब नहीं करेगी, क्योंकि गुस्ताख रसूल को जो है वो खाना काबा जाने की इजाजत नहीं हो सकती। तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि अल्लाह की मेहरबानी से 21 तारीख को हमारी फतह का दिन होगा। उठाए लाख दीवारें तुलुए शहर तो होगा, ये सब के पास वहाँ कब तक हमको रास्ता न देंगे।